लगती है आलोक जी, ये पूरा का पूरा सत्र जो है वो एक तरीके से अडानी के मसले पर की भेंट चढ़ गया। अ, जिस तरीके से सत्ता पक्ष ने पूरे मामले को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश की, क्या ये अडानी का ऐसा पहला सवाल बना है जिससे देश के प्रधानमंत्री सीधे जुड़ रहे हैं और वो आत्मविश्वास उनके अंदर वो दिखाई नहीं पड़ रहा है और इसलिए इस तरीके के इमोशनल कार्ड खेलने की जरूरत अभी से पड़ रही है? या आपको लगता है कि विपक्ष बहुत ज्यादा उत्साह में है, उसको लगता है कि अडानी एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा और हकीकत में जमीन पे इसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता? जो बात आप कह रहे हैं उसका जो दूसरा हिस्सा है मुझे तो वो सही लग रहा है। अडानी का मामला बहुत बड़ा है और अडानी के मामले को अगर ठीक से प्ले आउट किया जाए तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए शायद पहली बड़ी गंभीर चुनौती हो सकती है। क्योंकि इसमें सीधे अब जो सवाल जहां तक पहुंच गया है, जहां अरविंद केजरीवाल जी ने किसी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के हवाले से सदन के अंदर जो बात कही, वो तो घूम के वहीं पहुंचती है। लेकिन बाहर जो बातें कही गई हैं उसमें ये कहा गया है कि किसका पैसा है, कौन है, क्या है, और आज फिर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बैठ के एक चाइनीज कंपनी का ब्यौरा दिया है कि ये अडानी के कैंपस से चल रही है, उसके मालिक कौन है, वो विनोद अडानी के रिश्तेदार हैं, वो पार्टनर हैं। तो ये किस्सा ऐसा है जो बहुत गंभीर हो सकता है। लेकिन क्या ये उतना गंभीर हो रहा है? क्या आम लोग इस पे सवाल पूछ रहे हैं? ये वाली जो बात आप कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा लगता है कि बाहर जो लोग, खास तौर पे जिन लोगों के भरोसे भारतीय जनता पार्टी का चुनाव अभियान चलता है या जिनके भरोसे उनका सामाजिक नैरेटिव चलता है, उनके बीच में ये सवाल अभी तक नहीं पहुंचा है। ये सवाल उस अंदाज में है भी नहीं। हम लोग क्योंकि एक हम लोग डिजिटल चैनल चलाते हैं, दूसरा हम लोग सोशल मीडिया पे सक्रिय रहते हैं, या हम वो पढ़ते हैं जो सामान्य जनता नहीं पढ़ती है। हमें लगता है कि ये सवाल बड़े पैमाने पर खड़ा हो गया है। लेकिन जो लोग मेन स्ट्रीम के तथाकथित मुख्यधारा के टेलीविजन चैनल देख रहे हैं, जो अखबार पढ़ रहे हैं, और जिनको जो हमारे और आपके जैसे चैनलों को नहीं देखते हैं, उन लोगों के बीच तो ये खबर पहुंची भी नहीं है। आप जाके पूछिए उनसे कि अडानी है कहीं, कहाँ नहीं है। तो पहले, और दूसरी बात, इसी विपक्ष का खड़ा किया हुआ चौकीदार चोर है अभियान एक फेल हो चुका है राफेल के मामले पर। वो क्या कम गंभीर आरोप थे या वो कोई कम गंभीर मामला था? उससे बहुत कच्चे मामले, बोफोर्स के मामले पर इस देश की सरकार गिर गई थी। तो सवाल यह है कि माहौल कैसा है? होता है ना, ये बीज पड़ेगा, खाद पड़ेगा, पानी पड़ेगा, सब होगा, जी जी। लेकिन मौसम कैसा रहेगा इस पे निर्भर होता है कि फसल होगी या नहीं होगी। बट तो आलोक मुझे जी, आप तो मौसम में अर्थशास्त्री भी हैं। आलोक जी, आप तो अर्थशास्त्री भी हैं। उस हम्म, नाते ये जो बेरोजगारी का सवाल है, ये जो महंगाई का सवाल है, ये जो समाज के अंदर जो आज की तारीख में कहा जा रहा है कि डिमांड बिल्कुल बिल्कुल नहीं हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरीके से बैठा हुआ है, क्या ये हम्म। आम आदमी को तकलीफ नहीं देगा? क्या आम आदमी को तकलीफ को परेशान नहीं करेगा? और क्या इसके अंदर चुनावी मुद्दा बनने की ताकत है या नहीं है? देखिए, ताकत आप जितने नाम ले रहे हैं सब में है। अभी यशवर्धन आजाद जी जो बात कह रहे हैं वो बहुत गंभीर बात है, बेरोजगारी का जो हाल है। अभी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक निंजा जनरेशन की बात होने लगी है कि एक निंजा जनरेशन आ रही है, जो नो इनकम, नो जॉब एंड नो एसेट्स वाली जनरेशन होगी, पूरी पीढ़ी। तो वो क्या करेगी? आप सोचिए। तो वो केवल अंतरराष्ट्रीय का मतलब दुनिया दूसरे देशों में होगी क्या? पॉल फ्रीडमैन ये लेके आए हैं, तो भारत में भी होगी। लेकिन प्रश्न ये है कि मैं उसकी चिंता कर रहा हूं क्या? मेरे पिताजी अगर मेरी नौकरी की फिक्र नहीं कर रहे हैं, मैं अपने बेटे की नौकरी की फिक्र नहीं कर रहा हूं, मेरे दिमाग में इस वक्त एक दूसरी बड़ी फिक्र है। अब ये फिक्र असली है या काल्पनिक है, ये अलग बात है, लेकिन मेरे दिमाग में है। और उसी फिक्र को हवा दी जा रही है लगातार, उसको धुआं दिया जा रहा है, फ्यूल डाला जा रहा है कि ये वाली फिक्र करो, बाकी सब कुछ नहीं। इस वक्त आप किसी और चीज पे भी अगर ध्यान दोगे तो आप अपने साथ, अपने कौम के साथ अन्याय कर रहे होगे। ये वाला जो भाव आ गया है, और इस भाव का वाहक कौन है, इस भाव को कौन चला रहा है, इसमें तो कोई कोई दबी छिपी बात नहीं है। अर्थव्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है, खराब है। लेकिन हमने आपने वो दौर देखा है, हमने अपने बचपन में जब बहुत सारे, जब दूध नहीं होता था, जब अनाज नहीं होता था, भयानक गरीबी होती थी। आज की तारीख में ज्यादातर हिंदुस्तान का हिस्सा ऐसा है जो काफी, और खास तौर पे जो मिडिल क्लास, मूड और माहौल बनाने वाला क्लास है, वो उसके खाने पीने का कोई संकट नहीं है। वो खाने पीने का इंतजाम उसका हो जाता है। आज ही जी। पीडब्ल्यूसी का सर्वे आया है जिसमें कहा है कि 63% भारतीय जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड है वो कम कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम ये खर्चा नहीं करेंगे।
74% लोग अपने पर्सनल फाइनेंस को लेकर चिंतित हैं। उनके दिमाग में आशंका है कि हमारा जो जेब का खर्चा चलेगा कि नहीं, हमारा खर्चा हो पाएगा कि नहीं। इसके बावजूद अगर आप उनसे पूछिए कि भाई वोट किसे दोगे, इसका जवाब आप भी पिछले कुछ दिनों में आपने कुछ पोलस्टर से बात की है, तो आपको भी पता है किसको दे रहे हैं वो वोट। हम ये कह सकते हैं कि साहब ये जब आप जोड़ के बैठते हैं तो 37% लोग हैं जिनको ये लोग वोट देते हैं, जो इनको वोट देते हैं, लेकिन वो 37% सबसे बड़ा चंक है इस देश का। तो आप क्या कर सकते हैं? और वो 37 का 38 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, बाकी बिखरा हुआ है, जिसके एक होने की या एक जगह उनके वोट पड़ने की संभावना नहीं दिखती है। और मुझे लगता है ये जो मोदी जी को आप कह रहे हैं कि क्या उन्हें डर लग रहा है, क्या उन्हें कोई आशंका है, मुझे लगता है ये एक हमारे घरों में अक्सर होता है ना, बच्चा कुछ करने जा रहा है तो माताजी बीमार होने का सॉन्ग रचती हैं कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, ऐसा करो या मत करो। ठीक है। ये एक हर चुनाव के पहले आप बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से इस तरह की चेतावनी देखते हैं, या एक आता है कि बीजेपी का एक इंटरनल सर्वे हुआ है जिसमें उनकी सीटें गिर रही। ये कार्यकर्ताओं को जागृत करने की, जगाने की कोशिश है कि आप लोग आराम से सोइए मत, आप पूरी मेहनत जारी रखिए, नहीं तो हम लोग हार जाएंगे। ठीक। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।